गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग रहस्यमय हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते थे कि वहां एक अमीर परिवार रहता था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। तो कुछ का मानना था कि वहां भूतों का डेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अन्वेषा नाम की एक युवा पत्रकार ने उस हवेली के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। वो साहसी और जिज्ञासु थी, और उसे यकीन था कि ये सिर्फ एक मिथक है। तुम उस हवेली में क्यों जाना चाहती हो, बिटिया? वहां कई लोग गए पर लौटकर नहीं आए। ये सिर्फ अंधविश्वास है। मैं सच का पता लगाना चाहती हूँ। पर बेटी, उस हवेली में कदम रखना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। डरना मेरी फितरत में नहीं है। आप लोग मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। ये कहकर वो वहां से चली गई। अपनी नोटबुक और टॉर्च लेकर वह एक शाम अकेले उस हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन एक खिड़की से वह अंदर घुस गई। ये जगह सचमुच डरावनी है। सब जगह धूल और जाले हैं। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। एक पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद पड़ी थी, अचानक बजने लगी। अन्वेषा डर गई, लेकिन खुद को संभाला। ये घड़ी तो बंद थी, फिर बंद घड़ी अपने आप कैसे बजने लगी? जैसे ही वो हवेली में आगे बढ़ी, उसे एक कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। ये परिवार कौन है? और ये तारीख 13 नवंबर 1984। तो इसी तारीख के बारे में गांव में एक बड़ी दुर्घटना की कहानी सुनाई जाती थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वो डरते हुए उस दरवाजे के अंदर गई। वहां एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक खोलने पर उसे कुछ पुराने कागज, गहने और एक डायरी मिली। डायरी एक महिला की थी, जो उस हवेली की मालकिन थी। उसने पढ़ना शुरू किया। हम पर किसी की बुरी नजर है। मेरे पति ने कुछ ऐसा देखा है जिसे वह बताना नहीं चाहते। मुझे डर है कि हमारी जिंदगी खतरे में है। आज रात कुछ अजीब होने वाला है। मैंने बच्चों को सुरक्षित जगह भेज दिया है, लेकिन मैं और मेरे पति ये जगह नहीं छोड़ सकते। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है, तो सच्चाई इस हवेली की तिजोरी में छुपी है। डायरी पढ़कर अन्वेषा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तिजोरी ढूंढने की कोशिश की। हवेली के नीचे तहखाने का एक गुप्त दरवाजा मिला। ये तहखाना, इतनी गहरी जगह पर तिजोरी, ये जरूर कुछ बड़ा राज है। वे दस्तावेज हवेली के असली मालिकों की संपत्ति से जुड़े थे, लेकिन उसमें एक ऐसा नाम लिखा था जो उसे चौंका गया, गांव के सबसे प्रतिष्ठित नेता का। उसे समझ में आ गया कि हवेली के मालिक और उनका परिवार किसी साजिश का शिकार हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित नेता ने हवेली और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ये सब रचा था। उन्होंने उस परिवार को डराने और गायब करने का पूरा षड्यंत्र तैयार किया था। दस्तावेजों में यह भी प्रमाण था कि परिवार को एक झूठे मामले में फंसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अन्वेषा की सांसें तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक अपराध का राज था। वो दस्तावेज लेकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी हवेली की अंधेरी खामोशी में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कौन है यहाँ? कौन मेरा पीछा कर रहा है? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदम तेज हो गए। वो दरवाजे की ओर भागी। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की हो, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ी। गांव पहुंचते ही उसने दस्तावेजों को सुरक्षित जगह रखा और अगले दिन पूरी घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की। वो दस्तावेजों के प्रमाणों के साथ पुलिस स्टेशन गई और वहां उसने सारे सबूत पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाए। आपको यकीन है कि ये दस्तावेज सही हैं? हाँ,
ये सबूत है कि गांव के नेता ने हवेली के परिवार को मारकर उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी। पुलिस ने तत्काल नेता के घर पर छापा मारा। जांच में साजिश के कई और सबूत मिले और नेता को गिरफ्तार कर लिया। सच को सामने लाना ही मेरी ताकत है। यह सच है, तुम बहुत साहसी हो बेटी। तुमने उस हवेली के रहस्य को सुलझा दिया। हाँ, वो हवेली डरावनी नहीं थी। वह सिर्फ उन अपराधों का गवाह थी जो उस परिवार के साथ हुए थे। गांव के सभी लोग हंसते हुए अन्वेषा को बधाई दिया और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। हवेली के रहस्य का पर्दाफाश होने के बाद गांव के लोग धीरे धीरे उस जगह से डरना बंद कर दिया। ये अनुभव अन्वेषा के जीवन का सबसे बड़ा साहसिक कार्य बन गया। वो जान चुकी थी कि सच्चाई की खोज अक्सर डर और अंधेरे के बीच से गुजरती है।